मित्रों, स्वागत है आपका परीक्षा मेंटर यूट्यूब चैनल में। इस पेपर में हम बात करेंगे रीजनल लैंग्वेज के ऊपर, जो रीजनल लैंग्वेज आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। और मित्रों, ये रीजनल लैंग्वेज क्या है? रीजनल लैंग्वेज में आप जिस भी लैंग्वेज को अपने एग्ज़ाम के लिए चूज़ करेंगे या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, देश के जिस भी हिस्से से आप बिलोंग करते हैं, वो लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। या ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आपकी तीसरी लैंग्वेज क्या है। जब आप नवोदय विद्यालय टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो यदि उसमें ऐसा ऑप्शन आता है तो आप कोई भी अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, बोडो हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, बांग्ला हो सकती है। तो जो भी लैंग्वेज आप फिल करेंगे उसी के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और यदि ऑप्शन ऐसा नहीं आता है कोई, तो आपको फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय भी ऐसा ऑप्शन आपको पूछा जा सकता है। तो रीजनल लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो भी स्टेट आपका होगा, वहाँ जो भी भाषा बोली जाती होगी वही आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। या फिर आप कोई और भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे टीजीटी एसएसटी के प्रश्न पत्र के ऊपर, जिसमें रीजनल लैंग्वेज के भी सवाल हैं और इसमें रीजनल लैंग्वेज हिंदी है। तो देखते हैं इसमें रीजनल लैंग्वेज हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जिस तरह से सामान्य हिंदी में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक वैसे ही रीजनल लैंग्वेज में भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी हम हिंदी की ही बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर। और यदि आपकी अन्य रीजनल लैंग्वेज होगी तो आपको उसकी तैयारी भी करनी होगी, चाहे पंजाबी हो, बंगाली हो, असमी हो, कन्नड़ हो। तो आपको उस विषय की तैयारी करनी होगी, उसका व्याकरण पढ़ना होगा, अनसीन पैसेज पढ़ने होंगे, उसी के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसमें आपको 40% मार्क्स भी लाने होंगे, यानी आपको 15 में से कम 6 प्रश्न सही करने होंगे। 6 प्रश्न जब आपके सही होंगे तभी आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपकी आंसर शीट को एवेल्यूट किया जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे यदि आपके 6 प्रश्न सही नहीं होते हैं तो इसीलिए आपको इस पार्ट को केवल क्वालिफाई करना है, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या रीजनल लैंग्वेज। इसमें केवल हमें क्वालिफाई करना होगा। तो देखते हैं रीजनल लैंग्वेज हिंदी के प्रश्न। तो मित्रों, यहाँ से शुरू होता है रीजनल लैंग्वेज। ये प्रश्न पत्र है टीजीटी एसएसटी का और सभी टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा सभी विषयों के लिए। यहाँ हिंदी रीजनल लैंग्वेज के सवाल हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, चपला, चंचला, तड़ित निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं बिजली या विद्युत के। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। वह जिसे क्षमा न किया जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो अक्षम्य, जिसे क्षमा न किया जाए उसे अक्षम्य कहते हैं। यदि रमेश परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन देखने पड़ेंगे। साधारण वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो मित्रों, यह है मिश्र वाक्य। यदि तो से यह जुड़ा हुआ है तो यह मिश्र वाक्य होगा। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग होता है बंदर का पर्यायवाची। तो पहला ऑप्शन सही होगा। अग का विलोम शब्द होगा विग। सारंग, कुरंग, कस्तूरी निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे। 4th ऑप्शन सही है, मृग। ये जो उपरोक्त ऑप्शन है ये मृग या हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, में सुशील क्या है? तो सुशील यहाँ पर करता है या काम करने वाला है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा। ये वाच्य भी नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, बल्कि कर्ता होगा। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विद्रोह
करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के केतु शब्द के अर्थ का द्योतक नहीं है? तो केतु का द्योतक नहीं है घड़ा। बाकी अन्य शब्द केतु का अर्थ देते हैं। केतु का मतलब होता है ध्वजा, ग्रह, पुच्छल, तारा, यानी ये अनेकार्थक शब्द यहाँ पूछा गया है। जिसका कथन न किया जा सके या जो न कहा जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकथनीय। तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही होगा। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। ये हम सभी के लिए ये सेंटेंस काम आ सकता है कि हमें अपना परिश्रम करके ही कोई चीज़ करनी चाहिए। तो अपनी करनी पार उतरनी, हमें अपने कर्मों के द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है या कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो शब्द युग्म या शब्दों का जो जोड़ा यहाँ दिया गया है सही नहीं है। तो अकेला का अनजान यहाँ दे रखा है, और जो ये शब्द युग्म है ये विलोम शब्द हैं। जैसे अगम का सुगम होता है, अकंटक का कंटकित होता है, अक्षत विशत होता है। तो अकेले का यहाँ पे दुकेला होना चाहिए। तो इसीलिए ये शब्द युग्म सही नहीं है। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। अनघा तुम गाना गाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये जो वाक्य है आज्ञा वाचक या आज्ञार्थक वाक्य है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना या गुस्सा करना। तो ये सामान्य हिंदी के ही तरह प्रश्न थे और उनसे भी आसान प्रश्न थे रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन मित्रों, जो हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें हिंदी की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हमने हिंदी व्याकरण के भी कुछ विषयों के ऊपर वीडियो बनाए हैं। आपको 6 नंबर कम से कम लाने हैं। इसके लिए तुक्का भी नहीं लग सकता। हर किसी का तुक्का सही नहीं होता, तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। 40% मार्क्स हमें लाने होंगे। तो थोड़ा सा जो अभ्यर्थी हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है वो हिंदी को ज़रूर पढ़ें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।